नवरात्रि पूजन कैसे करें। आप सभी को वासंतिक नवरात्रि पावन उत्सव की अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं, मंगल बधाई। भगवती जगदम्बिका नवदुर्गा आप सभी के घर में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य प्रदान करें, आप सभी सुखी और समृद्ध रहें, ऐसी कामना करते हैं। पहले नवरात्रि वाले दिन प्रथम नवरात्र में आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, इसी विधि पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। सब में पहले तो नवरात्र की प्रातः काल जो इस वर्ष 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और प्रथम नवरात्र 30 मार्च को भी रहेगा। अपने पूजा स्थान पर जहाँ भी आप नित्य पूजा करते हैं वहाँ पर ही भगवती की स्थापना के लिए आप उच्च स्थान बनाएं, यानी जहाँ पर आपका पूजा स्थान है वहाँ पर बीच में एक छोटी सी चौकी या कुछ वस्त्र बिछा करके अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों से थोड़ा ऊंचा आसन भगवती दुर्गा के निमित्त बनाना है। उस पर भगवती जगदम्बिका दुर्गा की मूर्ति या चित्रपट, जिसको आप फोटो कहते हैं, वहाँ पर स्थापित करना है। जहाँ भगवती की मूर्ति या फोटो को आप स्थापित करते हैं, रखते हैं, उसके ठीक सामने बीच में ही एक बत्ती का दीप यानी ज्योत प्रज्वलन करने के लिए स्थान बनाना है। दो विधि से आप ज्योत प्रज्वलन कर सकते हैं, एक अखंड दीप और एक पूजन दीप। यदि आप अखंड दीप जलाते हैं तो अखंड दीप के साथ साथ में एक पूजन दीपक पूजा दीप भी आपको प्रज्वलित करना होगा। यदि आप अखंड दीप प्रज्वलित नहीं करते हैं तो केवल पूजा दीप से ही आपका कार्य हो जाएगा। भगवती दुर्गा की स्थापना आप जहाँ पर कर रहे हैं उससे दक्षिण दिशा की ओर, यानी आप जब भगवती के सम्मुख बैठे हैं तो अपने दाएं हाथ की ओर भगवती के बगल में ही गणेश जी की स्थापना करनी है दक्षिण की ओर, और बाएं हाथ की ओर जो दिशा में उत्तर दिशा होगा वहां पर कलश की स्थापना करनी। पूजा विधि षोडशोपचार पूजा विधि करने का विधान है। आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करा रहे हैं, फिर तो ब्राह्मण स्वयं ही उस विधि को संपन्न कराएंगे। यदि आप स्वयं ही पूजन करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपके लिए विधि यह है कि बिल्कुल सम्मुख दुर्गा जी को रखिए, अपने दाएं हाथ की ओर गणेश जी को रखिए, बाएं हाथ की ओर एक जल का कलश बना करके रखिए। आप जिसको खेतरी भी कहते हैं, बीज रोपण यानी जौ बोते हैं तो कलश के नीचे ही एक पात्र में मिट्टी या रेत रख करके उसमें जौ बोए, उसके ऊपर कलश रखें। कलश के अंदर आपको चंदन, पूषा, तिल, सप्तमृतिका, सर्वऔषधि, सुपारी और 2 सिक्के। एक सिक्के को सुवर्ण में यानी सोने की अंगूठी आभूषण जो आप पहनते हैं उसमें घर्षण करके लोटे के अंदर, कलश के अंदर आपको रखना है, और एक सिक्का आपको सामान्य ही रूप से कलश के अंदर रखना। तत्पश्चात पंचपल्लव यानी 5 प्रकार के वृक्षों के पत्ते, यदि ना हो तो आम के पत्ते, पीपल और बट, ये 3 पत्ते तो आसानी से आपको प्राप्त होते हैं। धूमड़ और पाकड़ ये कम ही जगह पर प्राप्त होता है। अधिकतम पंचपल्लव का ही विधान है, परंतु आपको जितने भी प्रकार के वृक्षों के पल्लव मिले, 1 2 3 4 5, उन वृक्षों के पत्तों को लगाकर उस पत्ते के ऊपर, उन पत्तों के ऊपर एक दोने में या प्लेट थाली में चावल भर करके रखें। इसको पूर्णपात्र कहा जाता है शास्त्र में। उसके ऊपर आपको नारियल रखना है जो पानी वाला होता है, जिसको आप हिलाते हैं तो अंदर पानी बसता है। उस नारियल को, और उस नारियल को भी जिधर नारियल की आंखें होती हैं वो आंखें आपकी ओर होनी चाहिए, सम्मुख होनी चाहिए। इस प्रकार से नारियल को वस्त्र आदि से लपेट करके आच्छादित करके स्थापित करें। मंत्र आदि आपको आते हो तो मंत्र समंत्रक आप पूजा करें। यदि कलश आदि के मंत्र आपको नहीं आते हैं तो अमंत्रक सभी तीर्थों को, धामों को स्मरण करते हुए आप अमंत्रक ही पूजा करें। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं को, आपने पितृगणों को भी नमन करें। यदि कोई बड़े रूप से यज्ञ करा रहे हैं ब्राह्मणों आदियों को बुला करके तो आपको नांदीमुख श्राद्ध भी करना चाहिए। अन्यथा आप स्वयं ही कर रहे हैं या कर रही हैं तो वर्तिका, दीप, गणेश, कलश आदि की पूजन करने के बाद सभी देवी देवताओं को नमन करके
मध्य में भगवती जगदम्बिका की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से भगवती जगदम्बिका की पूजा के लिए भगवती का आवाहन करना चाहिए। और आपके पास पूर्व से ही, पहले से ही भगवती की मूर्ति प्रतिष्ठित है तो आवाहन की आवश्यकता नहीं है। भगवती आपके घर में स्वतः ही विराजित है, उनका ध्यान करना है। 9 दिन में भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, परंतु आप किसी भी स्वरूप से पूजा करें, सभी पूजा भगवती जगदम्बिका कौशिकी यानी सिद्धिदात्री को ही प्राप्ति होती है। ये 9 प्रकार की देवियां भी एक ही देवी है, 9 को मिलाकर के एक है और एक ही 9 है। ये आपको समझने की बात है। प्रथम दिन भगवती शैलपुत्री की पूजा हम करते हैं, जो बड़ी सुंदर सुमुख है, वृषभ पर आरूढ़ है, हाथ में कमंडल है, छत्र है, चवर आदि है और असंख्य योगिनियां उनकी सेवा कर रही होती। आप जब भगवती जगदम्बिका की पूजा करने बैठे, चाहे प्रथम नवरात्रि में हो या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम नवरात्रि में हो, हर नवरात्रि में भगवती का ध्यान करना है। आपको मंत्र विधि पढ़ने की सुविधा हो या पढ़ पाते हो तो समंत्रक, यदि ऐसी अवस्था नहीं है तो अमंत्रक ही आप ध्यान कर सकते हैं, आवाहन कर सकते हैं। आपके पास जो भगवती दुर्गा की मूर्ति पहले से है वो भगवती सिद्धिदात्री होती है। नवरात्रों में नव विधि से पूजन करना चाहते हैं तो उन्हीं सिद्धिदात्री की प्रतिमा मूर्ति में ही प्रत्येक नवरात्र के अनुसार प्रत्येक स्वरूपा देवी का ध्यान और आवाहन करना चाहिए। आप सभी के लिए एक बड़ा ही उत्तम भगवती के ध्यान का जो मंत्र है मैं बताने जा रहा हूँ। इसको प्रतिदिन सभी स्वरूपा भगवती की आवाहन के लिए आप उच्चारण करें। मंत्र है ओम सर्व चैतन्य रूपाम कामाध्यम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यान प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुनिए। ओम सर्व चैतन्य रूपाम कामाध्यम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यान प्रचोदयात्। ये भगवती जगदम्बिका के ध्यान का मंत्र है। इस मंत्र से भगवती का ध्यान करके आप मन ही मन भगवती का आवाहन करें। आवाहन के लिए भी मंत्र है आगच्छ भगवती देवी स्थाने चात्र सुस्थिरो भव यावत् यज्ञं समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। यदि आपको मंत्र बोलना आता हो तो आप अपनी भाषा में ही बोलिए, हे भगवती आप आइए हमारे घर पूजा स्थान पर विराजित होइए और जब तक हमारा अनुष्ठान पूर्ण न हो तब तक आप यहाँ पर विराजमान रहिए। ये प्रार्थना आपको करनी है।